हाइट ऑफ द पोल अंडर 10 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ये दिया गया है आपको। ठीक, क्या है, कह रहा आज ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक ट्री है, ये ट्री है जो कि क्या होता है, देखो ध्यान से देखेंगे। देखिए ये क्या है, ट्री। ठीक है, ब्लैक लेते हैं, ये ट्री है। ठीक है, जो कि स्टॉर्म की वजह से ये ब्रेक हो जाता है। लेट से ऐसे ये ब्रेक हो गया और ये ग्राउंड से टच करने लगा। ठीक है, इतना ये पूरा पहले कितना था, इसकी हाइट कितनी थी, h। इसकी पूरी टोटल हाइट कितनी थी, h। ठीक है, अब ये इतना ब्रेक हो गया, कितना पार्ट ब्रेक हो गया, इसका ये वाला पार्ट जो है इतना ब्रेक हो गया और ये आकर के यहां से लग गया। इसको इतना करते हैं थोड़ा सा ऐसे। ये ब्रेक होकर के यहाँ पे आ गया। टोटल हाइट कितनी थी, तो कह रहा है कि ये कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल ग्राउंड से बना रहा है। विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये वाली डिस्टेंस इसकी कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें ये टोटल हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए लगे हुए पार्ट की अगर हम हाइट x सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h माइनस x हो जाएगी। भाई टोटल कितना है, h है, और ये अभी जो लगा हुआ पार्ट है वो कितना है, x। तो टूटा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, h माइनस x। ठीक है, क्या लिखेंगे, ब्रोकन पार्ट। टोटल हाइट कितनी, टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितना है, h है, h मीटर। ठीक है, तो ब्रोकन पार्ट कितना हो जाएगा, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री तो h माइनस x, ये ब्रोकन पार्ट। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करिए। इन ट्राइंगल, इसको नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा a b c। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, हम ट्राइंगल ए बी सी, एक काम करते हैं, पहले हम ये हमें गिवन है, ये फाइंड करना है, दे देते हैं। तो परपेंडिकुलर 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर देखिए, तो 10 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, अब देखो ए बी हमें पता नहीं है कितना है, x, और BC कितना है, BC है 8। इसको इधर में देंगे तो 8/√3 हो जाएगी, 8/√3, ये हो जाएगा x मीटर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब अगेन हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल अगेन, इधर ध्यान देखिए। ठीक है, अगेन इन ट्राइंगल कौन सा, ABC। अब देखो हमें क्या, ये मिल ही गया है, ये फाइंड हो गया, हम ये वाला और ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। और बेस और हाइपोटेन्यूज किस में यूज होता है, कॉस में। तो कॉस, बेस और हाइपोटेन्यूज किस में यूज होता है, कॉस में। cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस हो जाएगा AC अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। ठीक है, cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, BC कितना है, तो BC है 8, AC कितना है, h माइनस x। ठीक, क्लियर है, h माइनस x। अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 h माइनस x इक्वल टू 2 × 8 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो ये इधर पूरा आ जाएगा अपॉन 2, या इस 2 को हमने उधर दे दिया। ठीक है, इस 2 को हम इधर ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, इधर आ जाएगा, तो ये 2 × 16 हो गया। अब देखो यहाँ पे हम √3 और h माइनस x की वैल्यू पुट करते हैं, 8/√3।
इज इक्वल टू 16। ठीक है, ओके। तो देखो थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चल रहे हैं, सॉल्व इसको अंदर भेजिए तो कितना हो जाएगा √3h माइनस ये कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 16। इसको उधर भेज देंगे √3h इज इक्वल टू 16 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 अपॉन √3। इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे तो √3 अपॉन √3 दिख रहा है तो ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 24 √3 अपॉन 3। इसको काट दीजिए तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। ठीक, तो ये आ जाएगी इसकी हाइट 3। ठीक है, तो चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस ट्रे टोटल हाइट आ जाएगी इस ट्रे की। ठीक है, अब देखिए अगर √3 की वैल्यू रखना चाहो तो 1.732 रख लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो है वैल्यू आ जाएगा 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2, 8 7 जा 56 और 2 58 का 8 कैरी 5, 8 1 जा 8 और 5 13। ठीक है, 2 डिजिट बाद इतना मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, नोट करिए। ओके, तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक, तो टावर की हाइट क्या हो जाएगी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। तो देखिए यहाँ पर एक टावर है जिसकी हाइट कितना है 30 मीटर है। ये क्या है टावर। ठीक है, ये क्या है टावर जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर है। तो क्या करें, टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, ये कितना है the angle of elevation the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot height of, अच्छा एक सेकेंड, ये हाइट नहीं दी गई है। ठीक, ये टावर है और 30 मीटर आपको डिस्टेंस दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इसका हाइट फाइंड करना है। क्या करना है, हाइट फाइंड करना है इस टावर की। ठीक, हमें तो हाइट फाइंड करनी है इस टावर की H, इसको नाम दे दीजिए A B C। तो इन ट्राइंगल ABC, अब इस ट्राइंगल ABC में हमें क्या फाइंड करना, हाइट बेस दिया गया तो 10 लगा सकते हैं। क्या लगा देंगे 10। ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, तो 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC। परपेंडिकुलर कितना 1/√3, परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर ACH है और BC कितना है 30, ये इधर आ जाएगा तो 30/√3 इक्वल टू H। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये इसको रेशनलाइज कर देंगे 30√3 इंटू √3। ठीक, √3 इक्वल टू H। ठीक, तो अब देखो ये कितना हो जाएगा 30√3 अपॉन 3, इसको डिवाइड कर देंगे 10√3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया, हाइट ऑफ द टावर आ गया 10√3। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। ओके, कह रहा है काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट temporarily tied to a point on the ground, the inclination of the string with the ground is 60 degree, find the length of the string assuming that there is no slack in the string। ठीक है, तो देखो एक काइट है, लेट्स से ये काइट है। ठीक है, ठीक है, तो ये काइट है जो कि काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव, ये 60 मीटर अबव है। ठीक,
उसके बाद कह रहा है कि द ग्राउंड से इसको इस तरह से स्ट्रेच कर दिया गया है ऐसे, ठीक है, जो कि एंगल कितना बना रहा है, इंक्लाइनेशन एंगल 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री। तो हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। नाम ले देते हैं ए बी सी। तो हमें AC की हाइट फाइंड करनी है ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये और ये किसमें यूज हो सकता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसमें यूज हो सकता है। तो साइन थीटा लगा सकते हैं, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं ABC। तो AC परपेंडिकुलर हो गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा BC, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू AC कितना है, AC हमें नहीं पता, AC ये है 60, ठीक है, और BC कितना है, BC नहीं पता, ठीक। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो, तो BC इक्वल टू 60 × 2/√3, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 120, अच्छा चलो ऐसा ही कर लो, ये 60 × 2 × √3/3, इसको और इसको डिवाइड कर देंगे तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 से 20 × 2 × √3, ठीक है। और ये BC कितना आ जाएगा 40√3 मीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर, कितना आ जाएगा 40√3 मीटर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए और आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। कह रहा है आप 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री as he away from towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो हमें क्या करना है, towards the building, कितना बिल्डिंग की ओर जाता है उसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो है ये ग्राउंड लेवल है, क्या है, ग्राउंड लेवल, ठीक है, ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो यहां से एक कोई लड़का है ये, ठीक है, ऐसे ये क्या करता है, यहां से एक टॉप, बिल्डिंग के टॉप को देखता है, एक सेकेंड, ये क्या करता है, एक बिल्डिंग के टॉप को देखता है, कहां से, यहां से, ठीक है, यहां से एक बिल्डिंग के टॉप को देखता है ऐसे। तो यहां से एंगल कितना बनता है, यहां से जो एंगल बनता है वो कितना है, एक सेकेंड, यहां से जब इसको देखता है तो एंगल बनता है 30 डिग्री, यहां से इसका हाइट कितना है, ये 1.5 मीटर, ठीक है। तो एंगल बनता है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। फिर ये लड़का कुछ दूर आगे बढ़ता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे आ जाता है और यहां से देखता है, तब एंगल बनता है कितना, 60 डिग्री, कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है, समझ में आया कि नहीं। जब ये वो यहाँ पर आ जाता है टहलते चलते यहाँ पे, तो कितना एंगल बन जाता है, तब एंगल बन जाता है 60 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये सी डी, ठीक है। तो ओके, ये ई हो गया। तो क्या दिया है, और कह रहा है कि आप 1.5 मीटर टॉल, ठीक, बॉय, तो लड़की की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक। इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30 मीटर है, कितना है, 30 मीटर है टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखो अगर हम यहां से निकालते हैं तो बिल्डिंग की हाइट कितनी आ जानी चाहिए, ये हाइट कितनी होगी, आप लोग आंसर बताएं, ये हाइट कितनी होगी। तो क्या करेंगे, 30 में से 1.5 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो कितना जाएगा, 28.5 मीटर आ जाएगा। तो ये हाइट कितनी आ गई, 28.5 मीटर, क्लियर। ये हाइट कितनी हो गई, 28.5 मीटर हाइट आ जाएगी,
ठीक, ये हाइट, यह हाइट कितनी आ गई 28.5 मीटर। ठीक, अब क्या करना है, तो देखो इन ट्राइंगल ए डी सी, ये परपेंडिकुलर है ए डी सी, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले 10-30 डिग्री ले लेंगे, कितना ले लेंगे 10-30 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या है CD, क्या है CD, ये CD। ठीक, अपॉन बेस क्या हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो 10-30 की वैल्यू 1/√3, CD कितना है भाई, CD है 28.5 और AD कितना है नहीं पता है, AD नहीं पता, तो इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5√3। ये बात हो गई एक, ठीक, एक बात हो गई। ठीक है, ओके, तो इसको पहले हम थोड़ा सा साइड में करना चाहेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ लिख लो, या फिर इसको इधर लिख लो, हटाओ, चलो। ठीक है, तो और इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ये थोड़ा सा इधर आ जाए, चलो अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आ गई। ठीक, अब देखो, तो ये काम करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि अब इन ट्राइंगल BDC, अब हम कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, BDC, ये वाला लेंगे। 10 कितना 60, परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस BD। ठीक है, तो √3, CD कितना है 28.5 अपॉन BD। ठीक है, तो BD निकालेंगे तो BD कितना आ जाएगा, BD इक्वल टू आ जाएगा 28.5 अपॉन √3 मीटर। अब देखो हमें अगर AB निकालना है, AB, तो क्या करेंगे, AB निकालना है तो हम क्या करेंगे, AD में से माइनस कर देंगे BD। अब देखो हमें AD दिया गया है कितना है 28.5। ठीक है, √3 माइनस BD कितना है 28.5 अपॉन √3। इसका नीचे एलसीएम लो, तो ये कितना हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब देखो 28.5 को इंटू ये कितना हो जाएगा 28 इंटू 3, 3 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 15, 1 24 और 1 25, 2 6 और 2 8। ठीक है, 6 2 8, ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू AB। ठीक है, तो 85 में से ये माइनस कर देंगे, तो 85.5 माइनस 28.5 और ये हो जाएगा 0, और 50 में से ये 7 हो जाएगा, 7 से 5 कितना आ जाएगा 57 अपॉन √3 इक्वल टू AB। अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे, 57√3 अपॉन 3 इक्वल टू AB। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27√3 मीटर इक्वल टू AB। तो ये आ जाएगी डिस्टेंस। ही वॉक, वो लड़का कितना वॉक किया, इधर से इधर तक, A से B तक पहुंचे, कितना मीटर डिस्टेंस वो चला 19√3 मीटर वो डिस्टेंस क्या किया, वॉक किया। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिए, अगला करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ओके, करेक्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 7th क्वेश्चन है। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively, find the height of the tower।
ठीक है, तो हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, ठीक है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बॉटम एंड द टॉप ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, तो देखो यहाँ पर एक ट्रांसमिशन, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग, ठीक है, तो ये हो गई बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग है ये, ओके बिल्डिंग है। उसके बाद इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, टावर, ये क्या है, टावर, टावर, ठीक। एक पर्सन यहाँ पे खड़ा होता है और वो क्या करता है, कितनी दूरी पर है, ठीक है, तो यहां से वो इसके टॉप को देखता है तो कितना एंगल बनता है, तो इसके टॉप को जब देखता है तो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। फिर जब इस टावर के टॉप को देखता है तो ये एंगल कितना बना देता है, तो ये एंगल हो जाता है 60 डिग्री। कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो हमें इस टॉप की, इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बिल्डिंग कितनी है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। इसकी हाइट हमें नहीं पता तो h मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यही h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इन ट्राइंगल नाम दे देते हैं पहले, ठीक है, नाम दे देते हैं। तो A B C D, ठीक है, हमने नाम दे दिया। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल A B C हमने ये वाला ट्राइंगल लिया ABC, ठीक है। तो देखिए 10 45 परपेंडिकुलर AC अपॉन बेस AB, ठीक है। परपेंडिकुलर 10 45 की वैल्यू 1, AC आपको गिवन है ना कितना, 20 अपॉन AB, तो ये AB कितना आ जाएगा भाई, 20 मीटर। AB डिस्टेंस कितनी आ गई है, 20 मीटर आ गई। अगेन अगेन, ठीक है, अगेन क्या करेंगे, फिर से अगेन इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ABD, ठीक है। तो हमने ट्राइंगल कौन सा लिया, ABD लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे फिर से 10 कितना लेंगे, 60 डिग्री, ये 60 है, ठीक है, 60 डिग्री इज इक्वल टू AD परपेंडिकुलर, है ना, क्या है AD अपॉन बेस, क्या है AB, है ना, AB। अब 10 60 की वैल्यू √3, ठीक है, और AD कितना है, AD है H प्लस 20 और AB कितना है हमें पता है 20, क्लियर है। इसको इधर आ जाएगा 20√3 इक्वल टू H प्लस 20, इस 20 को इधर बुला लो, 20√3 माइनस 20 इक्वल टू H, 20 कॉमन कर लीजिए, √3 माइनस 1 इक्वल टू H, ठीक है। तो ये आ जाएगी इसकी हाइट, क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ठीक। ये रहा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and find the same point on the point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है, तो सेम उसी तरह से क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो देखो एक पेडिस्टल है, ये है पेडिस्टल, ये ग्राउंड है, क्या है ये ग्राउंड, ठीक है, ये है ग्राउंड, ये क्या पेडिस्टल है, पेडिस्टल, अरे हाँ, ये क्या है, पेडिस्टल है, पेडिस्टल, ठीक है, पेडिस्टल। उसके ऊपर क्या है, स्टैचू है, ये क्या है, स्टैचू, ठीक है, ये स्टैचू। अब इसका यहां से कोई पर्सन है जो इसके टॉप को देखता है तो कितना एंगल बनता है, जब इसके टॉप को देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेज, ये जब पेडिस्टल के टॉप को देखता है तो 45 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, कितना बनता है 45 डिग्री। और जब इसके टॉप को देखता है तो एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। समझ में आया ये, 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो सेम पॉइंट बोला था A, B and C and D। अब अगेन हम क्या ले लेते हैं, ट्राइंगल ABD, कौन सा, ABD इन 45 डिग्री इक्वल टू, और हमें कुछ दिया गया है क्या,
आई स्टैचू 1.56 मीटर टॉल, ये स्टैचू है जो कि कितना है 1.6 मीटर टॉल, ठीक है। हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AD अपॉन बेस क्या हो जाएगा AB, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 होती है AD अपॉन AB, तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा AD, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट। अगेन हम ट्राइंगल ले रहे हैं, अगेन ट्राइंगल इस बार पूरा ले लेते हैं ना, ए बी सी। अब देखो इसमें 10, अब देखो 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AC अपॉन बेस AB। 10 60 की वैल्यू √3 है ना, और AC कितना भी AC है 1.6 प्लस इसका कुछ नहीं है AB, ठीक, अपॉन AB, ठीक है। तो इसको इधर दे देंगे तो ये जाएगा √3 AB इक्वल टू 1.6 प्लस AB। अब देखो यहाँ पे AD इक्वल टू किसके बराबर है AB के, तो हम क्या कर सकते हैं AD के लिए AB पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो √3 AB 1.6 प्लस AB, इस AB को इधर ले ली √3 AB माइनस AB इक्वल टू 1.6, AB कॉमन कर लीजिए, AB इक्वल टू √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, ठीक है। अब देखो AB और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1.73 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, ठीक। या फिर ऐसा करो इसको ऐसा ही रखो, ऐसे ही रखो, ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, रैशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना 2, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.8 √3 माइनस 1, है ना। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है, सबको क्लियर है? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 9 दिया गया है, क्या है, ओके, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. Height of the building. So the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. Find the height of the tower is 50 meter high. Find the height of the building. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक बिल्डिंग है और ये सामने टावर है, ठीक है। तो यहां से कोई पर्सन इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है, ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो एंगल बनता है कितना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज इसको हटाइए, हाँ, वो कहां से है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। वो जब फुट ऑफ द टावर इसको देखता है, टावर के फुट को, तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, यहां से। यानी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. यहां से जब देखता है वो, तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो हमें जो है फाइंड करना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर के फुट से देखता है तो बिल्डिंग के टॉप को, तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, और जब बिल्डिंग के
फुट से देखता है टावर के टॉप को तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द बिल्डिंग हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। तो अगर 50 मीटर क्या है, ये टावर, ठीक है, ये क्या है टावर, ये क्या है बिल्डिंग, बिल्डिंग, ठीक है। तो नाम दे देते हैं सभी का, ये हो जाएगा ए बी सी डी और ये हो जाएगा ई, ये है डी, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो पहला हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एबीसी में तो 10-30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस, बेस क्या है बीसी, ठीक है, बेस। तो 10-30 की वैल्यू √3, ए बी कितना है नहीं पता है, ए बी सी कितना है ये भी नहीं पता है, तो ये कितना आ जाएगा हम, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन √3, ठीक है, ए बी इक्वेशन पर। अगेन हम क्या करते हैं, अगेन ट्रायंगल ले लेते हैं हम, कौन सा, ये वाला, इस बार ये वाला ट्रायंगल ले ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ले ले रहे हैं। तो इन ट्रायंगल बी सी ई सी, ठीक है। तो देखो 10-60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, सी ई अपॉन बी सी। अब देखो 10-60 की वैल्यू √3, ठीक है, सी ई कितना है 50, बी सी नहीं पता। अब देखो बी सी को हम ऐसा करते हैं, यहां से ले आते हैं बी सी, यहां से बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू ए बी, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ठीक, 50, बी सी कितना है, बी सी देखो ना यहाँ से, तो कितना हो जाएगा √3 इंटू ए बी, यहाँ पे लिख लो भैया कि बी सी इक्वल टू √3 ए बी, ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो 3 ए बी हो जाएगा इक्वल टू 50, ठीक। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 50/√3 मीटर। तो हमें क्या करनी थी, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी थी, है ना। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी आ जाएगी, 50/√3 मीटर, ठीक है, 50/√3 मीटर। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर बताइए, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है, 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड इज विच इज 80 मीटर। 2 पोल है भैया, ठीक है, 2 पोल है, एक ये है एक ये है। कह रहा था 2 poles ऑफ इक्वल हाइट, हाइट क्या है, इक्वल है, इक्वल हाइट है, इक्वल हाइट है, इनके बीच में डिस्टेंस है कितना, अपोजिट साइड इज 80 मीटर, 80 मीटर पोल है, ठीक है। ये दोनों क्या है, पोल, पोल है, ठीक है, पोल है। तो कह रहा है कि यहां से इस एक पोल से एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री, एक पोल से एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री है, ठीक है, ये, और दूसरे पोल से हाइट कितना है, 30 डिग्री है। तो यहां से इसकी डिस्टेंस बतानी है और इसकी डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो देखो नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई। इन ट्रायंगल ABC 10-60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AC अपॉन बेस BC, 10√3, AC कितना है नहीं पता है, H है, BC कितना है नहीं पता है, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा, BC इधर तो H अपॉन √3 मीटर, ये आ गया। अगेन
ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, DED, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। तो 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, DE अपॉन बेस क्या है, BE, ठीक है, 1/√3। DE कितना है, H, BE कितना है नहीं पता है, ठीक, तो इसको इधर ले आएंगे, BE इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो √3H। अब देखो यहाँ पे CE इक्वल टू कितना है, CE इक्वल टू है BC, देखो CE इक्वल टू कितना आ जाएगा, BC प्लस BE, ठीक है। अब देखो CE टोटल हाइट डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर है, ठीक है, और BC कितना दिया गया है, H/√3, और BE कितना है, 3√3H। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो H प्लस 3H/√3, ये कितना हो जाएगा, 80√3 इक्वल टू 4H, तो 80√3/4 इक्वल टू H, इसको करो, ये 20√3 मीटर हाइट आ जाएगी। हाइट ऑफ द पोल कितना हो जाएगा, 20√3 मीटर, हाइट ऑफ द पोल कितना आ जाएगा, 20, H कितना आ गया, 20√3 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है बेसिकली, तो हमें फाइंड करना है BC, तो BC कितना हो जाएगा भाई, तो BC देखो ना, H की वैल्यू कितनी है, 20√3/√3, ये और ये कैसे, तो BC कितना आ गया, 20 मीटर, BC कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, BE फाइंड कर लेंगे, तो BE कितना आ जाएगा, तो BE आ जाएगा, देखो BE √3 इंटू H 20√3, तो ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर, तो BE कितना आ गया, 60 मीटर आ गया, और BC कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको फाइंड करिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन।